डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उससे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है निम्न सेल के विद्युत वाहक बल, बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की गणना कीजिए। ये सेल को निरूपित करके दिया है, सेल को प्रदर्शित करके हमें दिया है और ये भी दिया है। ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है ये? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और किस फॉर्म में है? ये है बच्चों मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे पहचाना मैं आपको बता दूंगा, चलते रहिए मेरे साथ साथ। और 2024 में 2 नंबर में पूछा गया था ये न्यूमेरिकल। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन, बोले तो हल। देखिए ब्लैक पेन उठा लो। जी सर उठाया। इसको लिखिए जो उसने हमें सेल दिया है उसको निरूपित करके। सॉलिड बोले तो ठोस, एस लिख दिया। से क्या बना? ये बना सर इसकी मोलर सांद्रता 1m, मोलर कंसंट्रेशन 1m। ये क्या है? इसे कहते हैं सोल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ओके, फिर इसकी मोलर सांद्रता 0.01m। सही है। सेल को निरूपित करना कहलाता है ये। अगर आपसे पूछे कि सेल को कैसे निरूपित करेंगे, कोई रिएक्शन दे दे तो समझ लेना। समझ गए? रिएक्शन देकर आपसे पूछ सकता है सेल को निरूपित करो, या ये देकर पूछ सकता है कि सेल अभिक्रिया लिखो। समझ रहे हो? दोनों ही समझ लेना, ध्यान समझ लेना। पूछेगा सवाल इस तरह के, ये बात याद रखना, हल्के मत लेना मेरी बात को। सही है। एस बोले तो सॉलिड होता। चलो देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझो, कैसे हमें करना है सॉल्यूशन इस न्यूमेरिकल का। पहली बात तो बच्चों ये है कि अगर आप सच में न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो ना, शुरू से आओ, प्ले लिस्ट में जाइए। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे, अनसोल्ड पेपर के न्यूमेरिकल मिलेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिलेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मिलेंगे और मैथ के क्वेश्चंस भी मिल रहेंगे। अनसोल्ड पर चल गया मैथ का, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो। देखो इधर देखिए बच्चों, ये साइड सर ये तो राइट साइड होती है जी। ये क्या होती है सर? ये होती है लेफ्ट। राइट पर होता है क्या होता है? रिडक्शन। सर कैसे बच्चे मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। रिडक्शन बोले तो अपचयन। लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सर पता नहीं चल रहा है, अभी बताऊंगा। ऑक्सीडेशन सही। पहले मैं अपनी बातें लिख दूं। रिडक्शन कहां होगा? हमेशा कैथोड पर। कैथोड 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 बोले तो अरे सर कैथोड कैथोड ही कहते हैं, अट कैथोड। और ये हमेशा कहां होगा? इसे कहां लिखूं? एनोड पर। ऑक्सीडेशन होता है एनोड। हिंदी में लिख सकते हो, इतना तो इंग्लिश जानते हो गए यार। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सही। अब पहचानो। सर आपने पहचाना कैसे? बस राइट लेफ्ट सोल्ड ब्रिज लिखने का तरीका है ये। सही। देखो जहां पर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती हो, इंक्रीज होती हो, वहां होगा ऑक्सीडेशन। और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, डिक्रीज होगी, वहां पर होगा अपचयन, बोले तो रिडक्शन। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई? आओ देखो कैसे पहचानेंगे। देखो किसी भी आयन पर जो आवेश हैं, आवेश बोले तो चार्ज हैं, वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था। किसी आयन पर जो आवेश हैं वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था है। आ जाओ। और आवेश नहीं हो तो ऑक्सीकरण नंबर, वो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। आवेश नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। बस देखो इस पर कोई आवेश है नहीं, तो सर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, तो 0 से क्या हो गई? +2। तो मैंने क्या कहा था? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। देखो इस पर चार्ज सर +1, तो इसकी ऑक्सीकरण इस अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कितनी है सर? +1। और +1 से कितनी हो गई? इस पर कोई आवेश नहीं है तो कितनी है ऑक्सीकरण अवस्था? सर 0।
तो +1 से 0 घट रही है बढ़ रही है? सर घट रही है, और जहां घटेगी वहां क्या होगा? रिडक्शन बोले तो अच्छी है। पहचान लिया? चलिए आगे चलें। चलो अब हम लिखेंगे बच्चों अर्धसेल अभिक्रिया। क्यों सर? देखो मेरी बात समझो, मैं इस न्यूमेरिकल को डायरेक्टली कर सकता हूं, बहुत लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, लेकिन उससे मुझे तो कोई फायदा नजर आता नहीं है। पढ़ो तो दिल से पढ़ो, और पढ़ाओ तो दिल से पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। तो इसीलिए देखो वो आपको यहां पर लिख के दे देता कि अर्धसेल अभिक्रिया लिखो, या वो लिख के दे देता सेल अभिक्रिया लिखो। 2 नंबर पूछा, 5 नंबर पूछे गए इस तरह के न्यूमेरिकल, जाके आप प्ले लिस्ट देखिए बच्चों, केवल उसने बिल्कुल सेम ऐसी न्यूमेरिकल है, बस ये लिख दिया साथ में कि सेल अभिक्रिया लिखो, और सेल अभिक्रिया लिखकर ही तुम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाओगे। एक जगह फंस जाओगे अगर तुम सेल अभिक्रिया नहीं लिखोगे तो, खुद समझ जाना। आओ सर कैसे लिखेंगे? अरे जिसने ये समझ लिया वो सेल अभिक्रिया लिख देगा, मगर मैं आपको बच्चों अर्धसेल अभिक्रिया जरूर से सिखाऊंगा, तुम्हें इन फ्यूचर काम जरूर आएगी। तो अट एनोड और अट कैथोड, एनोड पर सर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, ये तो हमें रट गया बिल्कुल। अच्छा एक ट्रिक समझा दूं मैं आपको, एक ट्रिक है देखो, याद कर लो, ABC, लास्ट वीडियो में बताई थी मैंने, ABC। ए बोले तो एनोड, सही एनोड, और सी बोले तो, चलो ये तो लिखा हुआ ना, ए बोले तो एनोड और सी बोले तो कैथोड, और बी से याद रखो सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज लवण सेतु, ABC। तो एनोड देखो, एनोड एनोड, सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज, कैथोड, तो ABC एनोड सोल्ट ब्रिज, एनोड सोल्ट ब्रिज कैथोड, एनोड सोल्ट ब्रिज कैथोड, ABC। भूल जाओ अब ना भूल पाओ ला दूं। चलो आगे चलते हैं। ये ब्लैक पेन से लिखा था आपने, सही, अर्ध सेल अभिक्रिया, ये भी ब्लैक पेन से लिखना, अब ब्लू पेन से लिखना, अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया, ब्लैक पेन से, और ये भी ब्लैक पेन से लिखना, क्या? अट एनोड, एनोड पर, हिंदी में लिख लो यार चाहे, एनोड पर, एनोड पर क्या हुआ है सर? ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो इसका इसमें तो हुआ है जी सर, Cu से Cu पॉजिटिव। अभी एक बात और बताऊंगा मैं आपको, ऑक्सीकरण और आप चैन पहचान नहीं, देखो इसने इलेक्ट्रॉन दी, इलेक्ट्रॉन दे रहा नहीं, बस ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जब बेटे इलेक्ट्रॉन त्याग हो गए तो इलेक्ट्रॉन की कमी भी होगी। चलो छोड़ो, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बस इतना याद रखो। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए जी सर, अब लिखो अट कैथोड, ये ब्लू पेन से, ये ब्लैक पेन से, अट कैथोड, कैथोड, कैथोड बोले तो कैथोड को कैथोड ही कहते हैं। चलिए ये तो हो रहा, इससे ही बन गया, देखो Ag पॉजिटिव से क्या बनना है? Ag। अच्छा अगर ये लिखना, अच्छा, भौतिक अवस्था कहते हैं इसे, फिजिकल स्टेट में अगर डिनोट करना चलो कर दो, आयन तो क्या होंगे? जलीय होंगे ना, AQ, एक्वस, एक्वस में होंगे, जल, जीव क्या होंगे? जलीय। आयन कहां होते हैं? जलीय होते हैं, एक्वस, सही। इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सर ये तो +1 चार्ज रखा, तो बेटा इसका एक आयन है ना, तो एक आयन और ले लो, लो हो गया पूरी बैलेंस, सही। मैं इसे समीकरण फर्स्ट कह दूं और ये समीकरण सेकंड कह दूं, तो समझ लो इस तरह से लिखते हैं अर्धसेल अभिक्रिया। ये समझ में आ गया तो खुद बहुत समझ में आ गया। देखो इस ये देकर ना आपसे ये पूछ सकता कि सेल को निरूपित करो, सही। अब लिख लो यहां पर पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया, या ऐसे लिख दो समीकरण 1 समीकरण 2, ऐसे लिखो, रुक जाओ, एक बार लिखो इसे, यहां लिखो ब्लैक पेन से, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ो। देखो जब जोड़ोगे तो बेटे ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? Cu, सही। और फिर यहां पर 2Ag पॉजिटिव, क्या था? जलीय था ना, एक्वस, एक्वस। चाहे इनकी मोलर सांद्रता लिख दो यहां पर, तो मोलर सांद्रता लिखोगे ना तो AQ मत लिखना, जलीय विलय की बात कर रहे हो, बताओ। Cu पॉजिटिव, AQ,
प्लस 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 क्या बना 2Ag और कैसा था सॉलिड। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम और कर दो यहां पर, देखो इसका इसमें क्या हो रहा था सर, इसका तो हो रहा था ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन सही। अच्छा और बच्चों इसका चल 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 इसमें क्या हो रहा था सर, रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन रिडक्शन बोले तो अप चेन, अप चेन सही है, नोट कर लो। और इसके नीचे लिख दो ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है, लिख दो यहां पर ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब ब्लैक पेन उठाना, उठा लिया और एक बात लिखना, लिखना ओहो ई नॉट सेल, सेल विभव बोलते हैं इसे, या कह सकते हो मानक अवस्था में विद्युत वाहक बल। ई नॉट कैथोड, इसका मतलब मानक अवस्था, स्टैंडर्ड स्टेट कैथोड माइनस एनोड। ए चाहे हिंदी में लिख दो यार, एनोड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैथोड कहां था राइट पर और एनोड कहां था लेफ्ट पर, तो चाहो तो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, आपका एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा। लेफ्ट और लेफ्ट नहीं राइट, कैथोड कहां है राइट पे है सर, राइट लिखा। एनोड कहां, एनोड सर जी लेफ्ट पे है, तो यहां पर एल लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दो दाया बाया। चलिए देखो ये है मानक अवस्था में, मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं, उसने दे रखे हैं, तो मैं डार्क मान लिखता हूं इनके। अब मैं यहां पर डार्क मान लिख रहा हूं, ये ब्लैक पेन से लिखना, ये भी ब्लैक पेन से लिख दियो, या कर दो यहां पर या ऐसे करके बस सही। अब ब्लू पेन से करना सब काम। देखो रिडक्शन हुआ था किसका, अपचयन होता है इसका इससे, तो इसका मान दे रखा हमें इससे। अच्छा ये वाली बात बताऊंगा, रुक जाओ भी पहले मैं समझा दूं। ये 0.80 सही है, माइनस फिर ये कहा लेफ्ट में बोले तो एनोड, एनोड और एनोड का मान दे रखा उसने इसका इसमें कितना। देखो यहां जो वैल्यू रखोगे ना आप आयुपेशी के अकॉर्डिंग वो रखोगे मानक अपचयन विभव। क्या रखोगे मानक अपचयन विभव, तो वैल्यू चेक कर लेना क्या ये मानक अपचयन विभव है या नहीं है। कैसे पहचान करोगे, देखो +2 से 0, +2 से मतलब ये ऑक्सीकरण अवस्था +2 है 0 है, तो अपचयन हो रहा है, तो ये उसका मानक अपचयन विभव है। यहां देखो +1 से 0 हो रही है, तो ये भी क्या है इसका मानक अपचयन विभव, ये भी क्या है मानक अपचयन विभव है। तो इस तरह से चेक कर लेना वैल्यूज को, मेरी बात समझ रहे हो। और अगर उसने ये वैल्यू दे रखी थी क्या मानक ऑक्सीकरण विभव की, तो उसका मानक अपचयन विभव करने के लिए अगर प्लस था तो माइनस कर देना, माइनस था तो प्लस कर देना। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। चलिए अब इसे घटा दो यार, तो ये मानक अवस्था में आपका ईएमएफ निकल कर आया, लेकिन आपको निकालना ईएमएफ, तो करेंगे उसे कितना बचेगा 0 प्लस में आ गया तो है नहीं 0.46 वोल्ट। मात्रक लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए इतना नोट करो फटाफट। पहले तो टाइम को बचाने के लिए बेटा मैंने यहां पर नर्स समीकरण को लिख दिया है। चलिए अब वैल्यूज को रखेंगे, ईएमएफ या ई सेल जो भी लिखना चाहो यहां पर लिख सकते हो, बराबर। देखो इसकी वैल्यू आई हमारी, ये आई है, रखो 0.46 सही है, माइनस 0.059 अपॉन एन क्या है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कितने का हुआ है। तो बताओ कितने का हुआ आदान प्रदान, सर हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का, यहां रख दोगे 2 सही है। अच्छा यहां पर लॉग, ये आपकी उत्पाद की सांद्रता बोले तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यहां पर अभिकारक की सांद्रता बोले तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो देखो ये है कौन आपका पूर्ण सेल अभिक्रिया, ये क्या है आपका उत्पाद, और ये क्या है आपके अभिकारक, ये क्या है प्रोडक्ट्स, ये क्या है रिएक्टेंट्स। तो यहां पर सॉलिड की बात नहीं करते, हम बात करते केवल जलीय विलयन की, सही है, एक्वा सॉल्यूशन की। तो कितनी दे रखी है इसकी, ये दे रखी 1 दे रखी ना, देखो ये मोलर सांद्रता, तो रख दो यहां पर 1 अपॉन
रिएक्टेंट इसकी हम बात नहीं करेंगे सॉलिड की, और एक्वस की हमें दे रखी है कितनी 0.01, रख दोगे 0.01। देखो अब एक बात बताऊं, जो मैं आपसे कह रहा था कि सेल अभिक्रिया आपसे लिखनी आनी चाहिए, नहीं तो आप सवाल में अटक जाओगे, तो यहां अटकोगे। ये बताओ कितने हैं यहां पर, बैलेंस जो करिए आपने 2 लगाया तो उसकी पावर में 2 जाता समझ गए ये। तो सेल अभिक्रिया चाहे वो दे या ना दे आपको तो लिखनी पड़ेगी। ये आपके सवाल थोड़ा रटा हुआ होना चाहिए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। देखो इस वाली बात को समझो आप, मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। ये क्या है आपका 1 अपॉन 0.01 का स्क्वायर। देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूं इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 10⁻⁻²। जी सर लिख सकते हो। इसकी से गुणा करोगे क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा 10⁻⁻4, और ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 10⁻4 प्लस का। सही, तो मैं यहां 10⁻4 रख दूं जी, रख दीजिए सर। समझ में आ गई बात जी मैंने कैसा करा जी। इजिकल टू थोड़ा सा इधर आओ, इजिकल टू 0.46 माइनस 0.059/2। कुछ मत करिए अभी कुछ मत करिए, जैसे मैं करूं ऐसे करना। 10⁻4 सही, पावर ऑफ 4 है, 4 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है जी सर। अब समझ में आया हमारे, ऐसा क्यों करा आपने। ये आया 4, एक कट गया, कितनी बार गया 2 बार, तो 0.46 माइनस 0. डायरेक्ट गुणा कर दूं, अरे 2 बार आ जाएगा ना। चलो लिख दूं यार एक लाइन, गुणा 2, इसकी इससे गुणा करो कितना बनेगा 0.46 माइनस ये बन जाएगा आपका बन गया इतना, घटाओगे बनेगा कितना, बनेगा आपका ये 0.342 वोल्ट, और यही होगा क्या आपका ईएमएफ। सही है, ये क्या होगा आपका ईएमएफ होगा। सही, तो आप इसे ऐसे मत छोड़ना, यहां पर लिखना ऐसे करके, अतः सेल का ईएमएफ 0.342 वोल्ट होगा। सही है, यहां पर ये खुद लिखना आपका काम। तो चलिए फिर इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करोगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।